बड़ी खबर के नीट पेपर लीक का मामला, इसमें मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक का किंगपिन शशिकांत गिरफ्तार हुआ है। एमबीबीएस के 2 छात्रों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। पेपर चोरी करने वाले आरोपियों से शशिकांत जुड़ा हुआ है। आरोपियों में 2 सॉल्वर भी शामिल है। हजारीबाग में सॉल्वर नीट का पेपर सॉल्व किया करता था, ये जानकारी मिली है। हजारीबाग में ये पेपर सॉल्व किए गए थे नीट के। लगातार इस मामले में छात्रों में आक्रोश नजर आया, छात्रों में गुस्सा अभी भी बरकरार है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लगातार अब शिकंजा आरोपियों पर कसना शुरू कर दिया है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। 3 और गिरफ्तारी यहां पर हुई है। आरोपियों में से पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत भी अब शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। एमबीबीएस के 2 और छात्र, सीबीआई ने इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पेपर चोरी करने वाले आरोपियों से शशिकांत जुड़ा हुआ है। आरोपियों में 2 सॉल्वर शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी अब हुई है। और जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में नीट का पेपर सॉल्व हुआ था। अलग अलग राज्यों में दबिश लगातार सीबीआई दे रही है। सीबीआई की तरफ से एक्शन को तेज कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सीबीआई का शिकंजा लगातार जारी है। इस कड़ी में 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, इन 3 गिरफ्तारियों को मिलाकर इस मामले में कुल 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दरअसल सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जो 3 अभी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बाकी जो दूसरे छात्र है वो भरतपुर में एक मेडिकल कॉलेज के बताए जा रहे हैं। इन मेडिकल छात्रों की पहचान अगर हम बताएं तो मंगलम बिश्नोई और इसके अलावा दीपेंद्र कुमार के नाम पे हुई है और ये एक सॉल्वर की भूमिका अदा कर रहे थे। दरअसल इस पूरे मामले में, यानी जो हजारीबाग में जो पेपर को चुराया गया और सॉल्व किया गया, उसमें कुल 6 से 7 सॉल्वर बता रहे थे। 3 सॉल्वर जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन ये जो तीसरा शख्स है जिसका नाम है शशि कुमार पासवान, ये एक मास्टरमाइंड की भूमिका अदा कर रहा था और इसी ने इन दोनों को कन्विंस किया था और उसके बाद ये वहां पर हजारीबाग में ये मौजूद थे। दरअसल जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो सर्विलांस की मदद से ये पता चला कि ये जो तीनों शख्स थे, ये तीनों उस दिन, यानी जिस दिन यह पेपर चोरी की घटना हुई थी, जो एनटीए के मुताबिक है और याचिकाकर्ता के मुताबिक जो पेपर लीक की घटना हुई, उस समय वो वहां पर मौजूद थे। अधिकारियों ने इस बात को भी बताया, जो मेरी बात हुई थी कल देर शाम को, कि एमबीबीएस के दूसरे ईयर के छात्र मंगलम बिश्नोई और इसके अलावा पहले ईयर का जो छात्र है दीपेंद्र शर्मा 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे और इसी दिन जो नीट यूजी की परीक्षा थी वो संपन्न हुई थी। ये दोनों कथित तौर पर पंकज कुमार नाम के एक इंजीनियर की ओर से चुराए गए पेपर को सॉल्व करने की भूमिका अदा कर रहे थे। सरगना के साथ जो आमदी काम कर रहा था आरोपी शशि, वो पंकज कुमार पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया मुझे कि शशिकांत पासवान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से बीटेक पास आउट है। शशिकांत पासवान कथित तौर पर पंकज कुमार और रॉकी के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि रॉकी को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी इस मामले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये कड़ियां जो है वो जुड़नी शुरू हो गई हैं। इसलिए शुरुआत में जब पटना पुलिस ने जांच की थी उस समय 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। जब मामला सीबीआई के पास जाता है तो सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और ये चाहे रॉकी हो चाहे पासवान हो, ये सारी कड़ियां जो हैं वो आपस में मिल रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में होगा कि अभी 2 दिन पहले ही एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया था। उससे भी जो पूछताछ हुई तो उसने भी ये बताया कि जिस दिन पेपर को सॉल्व करवाने के लिए उसे भी वहां पर लेकर जाया गया था, यानी हजारीबाग। हालांकि उसकी कहानी दूसरी थी। वो कह रही थी कि मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, मुझे डराया धमकाया गया था और मैं गई थी। लेकिन जो जांच एजेंसी है उनका दावा है कि तकरीबन 10 लाख के करीब इसे ऑफर किया गया था। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक दिलचस्प पहलू इसमें और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होने वाली है और सीबीआई की तरफ से जो तीसरा स्टेटस रिपोर्ट है वो भी दाखिल कर दी गई है और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। कमोबेश कल ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नीट यूजी की तरफ से जो परीक्षा का जो रिजल्ट है वो भी ऑनलाइन जारी कर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि कितने सेंटर से कितने लोग को कितने मार्क्स मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कल इस पूरे मामले का निपटारा हो जाएगा। जी ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। लगातार सीबीआई का शिकंजा जारी है, एक एक करके आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं।